राम राम जी सारा ने आप सभी का हार्दिक स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल नियति क्लासेज में। आज हम HSSC असिस्टेंट ड्राफ्टमैन का पेपर लेकर आए हैं। 2021 में ये पेपर लिया गया था। इस पेपर में जो भी हरियाणा जीके के क्वेश्चंस पूछे गए हैं उन सबको डिस्कस करेंगे। क्लास को पूरी देखना, अगर अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से किसे हरियाणा का कालिदास कहते हैं। तो हरियाणा का कालिदास किसे बोला जाता है, दीपचंद बैमन को। ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा। दीपचंद बैमन किस जिले के हैं, सोनीपत जिले के हैं। अगर हमसे पूछा जाए कि हरियाणा का सूर्य कवि किसे बोला जाता है, तो पंडित लक्ष्मीचंद को हरियाणा का शेक्सपियर और सूर्य कवि बोला जाता है। अगर हम यहाँ पर बात करें किशनलाल भाट की, तो इनको क्या बोला जाता है, जो स्वांग परंपरा है उनके जनक किसे बोला जाता है, किशनलाल भाट को बोला जाता है। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या है, दीपचंद बैमन। अगला क्वेश्चन क्या है, सोनीपत को हरियाणा का खालिस्तान नगर कहते हैं। तो सोनीपत को क्या बोला जाता है, ऑप्शन दे रखे हैं, स्वर्ण, विज्ञान, वैश्विक या फिर चांदी। तो सोनीपत को क्या बोला जाता है, स्वर्ण नगरी बोला जाता है। सोने का शहर क्या बोला जाता है, सोनीपत को। सोनीपत का प्राचीन नाम क्या है, सोनप्रस्थ। जो पांडव है उन्होंने कौरवों से 5 शहर मांगे थे, जिनमें से एक सोनीपत भी था। पानीपत जिसका प्राचीन नाम है पनप्रस्थ, सोनीपत जिसका प्राचीन नाम है सोनप्रस्थ, इंद्रप्रस्थ जिसको आज हम दिल्ली के नाम से जानते हैं, तिलपत और बागपत। तो ये 5 शहर मांगे थे पांडवों ने। तो सोनीपत का क्या हो गया, सोनप्रस्थ, स्वर्ण नगरी या फिर सोने का शहर, ये सब किसको बोला जाता है, सोनीपत को बोला जाता है। स्वर्ण कुमार के नाम पर इसका नाम क्या पड़ा है, सोनीपत। अगर हम यहाँ से सोनीपत की बात करें तो क्या क्या क्वेश्चन हमारे इंपॉर्टेंट रह जाएंगे। सबसे पहले तो चौथी मेट्रोपॉलिटन सिटी या फिर चौथी पुलिस कमिश्नरी कहाँ पर बनी है, सोनीपत के अंदर बनी है। और उसके जो अध्यक्ष हैं, चेयरमैन है, वे कौन बनाए गए हैं, सतीश बालन बनाए गए हैं। और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है हरियाणा पुलिस के लिए। अब हरियाणा में 4 पुलिस कमिश्नरी बन चुकी हैं, तो याद रखना चौथी कौन सी बनी है, सोनीपत बनी है। भारी वाहन चालक प्रशिक्षण केंद्र कहाँ पर है, मुरथल सोनीपत के अंदर है। और जो पहला 2006 में भगत फूल सिंह विश्वविद्यालय खोला गया था महिलाओं के लिए, वो कब खोला गया था, 2006 में खोला गया था। खानपुर कला सोनीपत के अंदर खोला गया था। सोनीपत की एक तहसील है गोहाना, जहाँ की जलेबियाँ बहुत फेमस है। मातूराम की जो जलेबियाँ हैं बहुत फेमस हैं। और सोनीपत के अंदर क्या है, मशरूम की खेती सबसे अधिक कहाँ पर होती है, सोनीपत के अंदर होती है। मारुति ने अपना प्लांट कहाँ पर लगाया है, खरखोदा सोनीपत के अंदर लगाया है, 900 एकड़ जमीन के अंदर। और सोनीपत में क्या है, मोतीलाल नेहरू स्पोर्ट्स स्कूल एकमात्र है हरियाणा का, वो भी कहाँ पर है, सोनीपत के अंदर स्थित है, मोतीलाल स्पोर्ट्स स्कूल। भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी केंद्र ये भी कहाँ पर है, सोनीपत के अंदर ही है। ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। और गन्नौर के अंदर क्या है, अंतर्राष्ट्रीय सब्जी मंडी कहाँ पर है, गन्नौर सोनीपत के अंदर है। मामा भांजा की दरगाह कहाँ पर है, सोनीपत के अंदर है। जमाल पीर की दरगाह कहाँ पर है, सोनीपत के अंदर है। ये सारे के सारे पॉइंट सोनीपत से याद रखने हैं। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन ए। अगर हम विज्ञान की बात करें तो विज्ञान नगरी किसे बोला जाता है, अम्बाड़ा को बोला जाता है। मिलता है विज्ञान नगरी भी किसको बोला जाता है, अम्बाड़ा को। सोनीपत को स्वर्ण नगरी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा चुनाव क्षेत्र हरियाणा के भिवानी जिले के अंतर्गत नहीं आता है। तो 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से भी बताना है कि भिवानी के अंदर कौन सा नहीं आता। लोहारू, दादरी, बाडडा, मैम। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा, ये 2021 का पेपर है और नया जिला बना था दादरी, लेकिन पहले ये दादरी भिवानी का ही भाग हुआ करता था। ये 2021 अलग से जिला बन चुका है भिवानी से अलग होकर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, मैम। तो मैम किसके अंदर आता है, मैम रोहतक के अंदर आता है। दादरी अब नया जिला बन चुका है। अगर हम यहाँ पर भिवानी की बात करें तो सितारा स्मारक जो कि ताराचंद जी का है, महाराजा ताराचंद जी का है, ये कहाँ पर है, भिवानी के अंदर है। देवसर का मेला कहाँ पर लगता है, भिवानी के अंदर लगता है। जो लोहारू है, यहाँ पर क्या बनाया गया है, बकरी प्रजनन केंद्र कहाँ पर बनाया गया है, लोहारू के अंदर बनाया गया है। और हरियाणा का 5वां बागवानी उत्कृष्टता केंद्र है, वो कहाँ पर खोला गया है, गिगनाऊ भिवानी के अंदर खोला गया है। भिवानी को क्या क्या बोला जाता है, बॉक्सिंग का पावर हाउस किसे बोला जाता है, भिवानी को। मिनी कुइबा भिवानी को बोला जाता है। सिटी ऑफ वार हीरोज भी किसे बोला जाता है, भिवानी को बोला जाता है। और जो भिवानी के बॉक्सर हैं जितेंद्र सिंह, उन्होंने 2008 में जो चाइना में हुए थे, बीजिंग चाइना के अंदर हुए थे ओलंपिक, उनमें 2008 में इन्होंने कांस्य पदक जीता था। इसीलिए जो अवाज सिंह है, जगदीश है, इन सब का संबंध किससे है, बॉक्सिंग से है। और वहाँ पर बॉक्सिंग का जो क्लब है वो भी खोला गया है, इसलिए भिवानी को क्या बोला जाता है, बॉक्सिंग का पावर हाउस बोला जाता है। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, मैम रोहतक के अंदर है। दादरी अलग से नया जिला बन चुका है। भारत में राष्ट्रीय महिला दिवस प्रतिवर्ष को मनाया जाता है। तो भारत में एक तो राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है और एक अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय महिला दिवस तो कब मनाया जाता है, 13 फरवरी को मनाया जाता है। जो सरोजनी नायडू है, उनकी
जन्म दिवस है 13 फरवरी को, इसीलिए उनकी याद में राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है 13 फरवरी को। और 13 फरवरी को रेडियो दिवस भी मनाया जाता है। तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है, राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है, 13 फरवरी को सरोजिनी नायडू की जयंती पर मनाया जाता है। और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है, 8 मार्च को मनाया जाता है, ये भी याद रखना। 23 जनवरी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, सेंटर के जो एग्जाम होते हैं उसमें बहुत बार पूछा गया है। पराक्रम दिवस कब मनाया जाता है, तो पराक्रम दिवस 23 जनवरी को मनाया जाता है। सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर मनाया जाता है पराक्रम दिवस 23 जनवरी को। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला एरोस्पोर्ट्स सेंटर हरियाणा के किस स्थान पर खोला गया है। तो याद रखना, भारत का पहला है एरोस्पोर्ट्स सेंटर है, ये हरियाणा के किस जिले में खोला गया है। ऑप्शन है नारनौल, लोहारू, नरवाना, मानेसर। तो एरोस्पेस सेंटर कहाँ पर खोला गया है, नारनौल के अंदर खोला गया है। और नारनौल कहाँ पर है, महेंद्रगढ़ जिले के अंदर आता है। नारनौल का प्राचीन नाम क्या है, नरराष्ट्र। अगर हम नारनौल की बात करें तो नारनौल के अंदर क्या है, जल महल बनाया गया है। किसने बनाया था, शाह कुली खां ने बनाया था। 1551 ईस्वी में 91 ईस्वी में बनाया गया था जल महल शाह कुली खां के द्वारा। अगर शताब्दी देखी जाए तो कौन सी होगी, 16वीं शताब्दी। 1591 शाह कुली खां, 16वीं शताब्दी, नारनौल महेंद्रगढ़ के अंदर बनाया गया है। और बात करें तो जो शेरशाह सूरी है उसका जन्म भी कहाँ पर हुआ था, नारनौल महेंद्रगढ़ के अंदर हुआ था। जो शेरशाह सूरी के दादाजी थे इब्राहिम सूरी, वे भी कहाँ पर रहते थे, नारनौल के अंदर रहते थे। और जो शेरशाह सूरी है उसने अपना बचपन कहाँ पर बिताया है, नारनौल के अंदर बिताया है। लेकिन शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ पर है, सासाराम बिहार के अंदर है। तो याद रखना, भारत का पहला एरोस्पोर्ट्स सेंटर कहाँ पर खोला गया है, नारनौल के अंदर खोला गया है। अगर हम यहाँ पर मानेसर की बात करें तो जो हमारा नवीनतम नगर निगम है वो कौन सा है, मानेसर है। टोटल नगर निगम 11 हो चुके हैं और 11वां कौन सा है, मानेसर है। और मानेसर गुरुग्राम के अंदर आता है। अगला क्वेश्चन है, खालिस्तान को आधुनिक हरियाणा के वास्तुकार कहते हैं। तो हरियाणा का वास्तुकार किसे बोला जाता है। ऑप्शन है ओम प्रकाश चौटाला, भजन लाल, डॉक्टर स्वरूप सिंह या फिर चौधरी बंसीलाल। तो हरियाणा के वास्तुकार किसे बोला जाता है, चौधरी बंसीलाल को बोला जाता है। आयरन मैन ऑफ हरियाणा भी किसे बोला जाता है, बंसीलाल को बोला जाता है। अगर हम यहाँ पर बंसीलाल की बात करें तो गोलागढ़ भिवानी के अंदर इनका जन्म हुआ था और भिवानी के अंदर ही 2014 में इनकी यूनिवर्सिटी बनाई गई है। चौधरी बंसीलाल यूनिवर्सिटी भिवानी के अंदर ही स्थित है। बंसीलाल के टाइम पर 1970 में हरियाणा के हर एक मतलब गांव में बिजली पहुंचाने का काम किया गया था 1970 में। और बंसीलाल ने क्या किया था, हरियाणा की मतलब दूसरी भाषा कौन सी घोषित कर दी थी, तमिल को घोषित किया था। पेपर में बहुत बार पूछा गया है कि बंसीलाल ने दूसरी भाषा कौन सी बनाई थी, एक तो हरियाणवी होगी, दूसरी तमिल बनाई थी। लेकिन 2010 में हुड्डा सरकार ने तमिल से हटाकर पंजाबी कर दिया था। तो ये सारे पॉइंट यहाँ से याद रखना। जो बंसीलाल है इन्होंने अपनी पार्टी बनाई थी अलग से, उस पार्टी का नाम क्या था, हरियाणा विकास पार्टी। 1996 में पहली बार उसमें चुनाव हुए थे। 1996 में लड़का लड़की उसके जो सिंबल है वो क्या था, लड़का लड़की था इसकी पार्टी का, बंसीलाल की पार्टी का। तो यहाँ पर हरियाणा के वास्तुकार क्या हो जाएगा, चौधरी बंसीलाल। अगर हम भजनलाल की बात करें तो हरियाणा में सबसे लंबा कार्यकाल किसका है, भजनलाल का है। पेपर में बहुत बार पूछा जाता है कि काल अनुसार लगाए, तो सबसे लंबा कार्यकाल किसका रहा है, भजनलाल का रहा है। ओम प्रकाश चौटाला सबसे अधिक बार बनने वाले हैं, ओम प्रकाश चौटाला। अगला क्वेश्चन है, सोना कार रैली खालिस्तान जिले से गुजरती है। तो सोना कार रैली कहाँ पर है, सोना से समझ आ जाएगा कि सोना कहाँ पर है, गुरुग्राम के अंदर है। तो सोना कार रैली भी कहाँ पर होगी, गुरुग्राम में होगी। 1964 में ये जो कार रैली है, ये जो पुरानी कार होती है ना उनकी रैली निकाली जाती है, कार रैली सोना। और सोना के अंदर क्या है, गर्म पानी का चश्मा, जो गर्म पानी का झरना है वो भी कहाँ पर है, सोना के अंदर है। और उसमें किसकी मात्रा पाई जाती है, सल्फर या फिर गंधक की, जिसके कारण जो चर्म रोग है वो ठीक हो जाता है। सोना गर्म पानी का चश्मा है ये। और गर्म पानी किसके कारण रहता है, गंधक या फिर सल्फर के कारण। अगर हम यहाँ पर गुरुग्राम की बात करें तो अभी बताया था गुरुग्राम के अंदर 2 नगर निगम है। एक तो गुरुग्राम खुद है 2008 में बना था, और एक अभी नया बना है मानेसर, वो भी नया नगर निगम बना है। टोटल 11 हो चुके हैं। मानेसर के अंदर क्या है, राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है, मानेसर के अंदर है, 1997 में बनाया गया था। जो गुरुग्राम है, गुरु द्रोणाचार्य के नाम पर इसका नाम क्या पड़ा है, गुरुग्राम पड़ा है। गुरुग्राम के अंदर 3-4 मेले हैं बहुत फेमस हैं। शीतला माता का मेला जिसको मसानी माता बोलते हैं, शीतला माता का मेला, बुड्ढो माता का मेला या फिर भगत पूर्णमल का मेला, ये सारे कहाँ पर लग गए हैं, गुरुग्राम के अंदर लग गए हैं। और शीतला माता साइन बोर्ड है, ये कहाँ पर बनाया गया है,
ये भी गुरुग्राम के अंदर बनाया गया है। शीतला माता साइन बोर्ड 1991 में बनाया गया था, जिसके अध्यक्ष कौन होते हैं, मतलब हरियाणा के सीएम। और वर्तमान में सीएम कौन है, नायब सिंह सैनी। तो याद रखना, जो शीतला माता साइन बोर्ड है उसके अध्यक्ष कौन है, हरियाणा का जो भी मुख्यमंत्री होगा वो उसका अध्यक्ष होगा। और गुरुग्राम के अंदर क्या है, जो नेहरू स्टेडियम है गुरुग्राम का, उसका भी नाम क्या रख दिया गया है, द्रोणाचार्य स्टेडियम रख दिया गया है। सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, गुरुग्राम के अंदर है, जिसको रामसर साइट में शामिल कर रखा है। हरियाणा की 2 आर्द्र भूमि है जो रामसर के अंदर शामिल है, एक तो सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान और दूसरा भिंडावास झज्जर के अंदर है। एक बार पेपर में पूछा गया था बसई आर्द्र भूमि कहाँ पर स्थित है, वो भी कहाँ पर है, गुरुग्राम के अंदर स्थित है। दमदमा झील जो कि हरियाणा की सबसे बड़ी झील है, कहाँ पर है, गुरुग्राम के अंदर है। खलीलपुर झील गुरुग्राम के अंदर है। और गुरुग्राम के उपनाम क्या क्या हो जाएंगे, मनोरंजन हब, साइबर सिटी, जो साइबर का पहला थाना है वो कहाँ पर खोला गया था, गुरुग्राम के अंदर खोला गया था। इसीलिए जो साइबर सिटी है उस क्या बोला जाता है, गुड़गांव को ही बोला जाता है। और एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन गुरुग्राम का, जो इलेक्ट्रिक व्हीकल है उसका चार्जिंग स्टेशन सबसे बड़ा कहाँ पर है, गुरुग्राम के अंदर है। ये पेपर में अभी पूछा गया था। ये 2 क्वेश्चन है। अगर हमसे पूछा जाए पहला इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन है वो कहाँ पर खोला गया था, पंचकुला के अंदर खोला गया था। लेकिन हमसे पूछा जाए अगर इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन सबसे बड़ा कहाँ पर है, वो कहाँ पर है, गुरुग्राम के अंदर है। तो बड़ा कहाँ पर है, गुरुग्राम के अंदर है। पहला कहाँ पर खोला गया था, पंचकुला के अंदर खोला गया था। सारे के सारे पॉइंट गुरुग्राम से याद रखनी है। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा के कुल कितने सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत करता है, तो कितने करता है। ऑप्शन है 15, 12, 2 या फिर 16। तो जो राज्यसभा है सबसे पहले तो ये क्या है, एक अपर हाउस है, ये एक स्थायी सदन है जिसको भंग नहीं किया जा सकता। राज्यसभा का आर्टिकल कितना होता है, आर्टिकल 80। जो संसद है उसका है 79, 80 हो गया आर्टिकल का, और 81 हो गया लोकसभा का। जो संसद है वो तीन चीज़ों से मिलकर बनी होती है। संसद में कौन कौन शामिल है, राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति। और राष्ट्रपति का आर्टिकल कितना होता है, आर्टिकल 52। क्या लिखा गया है, भारत का एक राष्ट्रपति होगा। और राज्यसभा में कुल सदस्यों की संख्या कितनी होती है, 245, जिसमें से जो राष्ट्रपति है वो कितने मनोनीत करता है, 12 को मनोनीत करता है। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। और एक जो राज्यसभा का सभापति होगा, कौन होगा, जो भी हमारे उपराष्ट्रपति होंगे वही राज्यसभा के सभापति होंगे। जो आर्टिकल 63 है उसमें क्या लिखा हुआ है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। आर्टिकल 64 में क्या लिखा हुआ है, जो भी भारत का उपराष्ट्रपति होगा वो राज्यसभा का सभापति होगा। तो ये सारे पॉइंट यहाँ से याद रखने हैं। खालिस्तान का उपयोग खाद्य परीक्षक के रूप में किया जाता है, तो सोडियम बेंजोएट। अगला क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा का जनसंख्या घनत्व क्या है। तो 2011 के अनुसार हमने हरियाणा का जनसंख्या घनत्व बताना है, कितना है, 573 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा। तो 2011 के अनुसार जो आंकड़ा है वो याद रखना है। 2011 के अनुसार जनसंख्या कितनी थी, 253,51,462। जनसंख्या घनत्व कितना होगा, 573। साक्षरता 75%। और लिंगानुपात कितना है, 879। तो ये जो आंकड़े हैं ये याद रखनी है। अगर हम यहाँ पर बात करें जनसंख्या घनत्व की, सबसे ज़्यादा जनसंख्या हरियाणा के किस जिले की है, फरीदाबाद की है। सबसे कम कहाँ की है, पंचकुला की है। क्षेत्रफल में सबसे बड़ा कौन सा है, सिरसा है। क्षेत्रफल में सबसे छोटा कौन सा है, फरीदाबाद है। साइंस के बीच में बहुत अच्छे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, जैसे खाद्य परिरक्षक के रूप में किसे जाना जाता है, सोडियम बेंजोएट को जाना जाता है। और ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। जैसे हम अचार डालते हैं तो अचार के अंदर क्या मिलाया जाता है, तेल मिलाया जाता है, लेकिन बहुत दिनों तक अचार खराब नहीं होता। क्यों, क्योंकि उसमें क्या मिलाते हैं, सोडियम बेंजोएट मिलाते हैं। जो अपने घरों में बनाया जाता है उसमें तो हम मिलाते नहीं, लेकिन हम जो बाजार से अचार लेकर आते हैं उसमें क्या मिलाया जाता है, सोडियम बेंजोएट मिलाया जाता है। मानव लार में कौन सा एंजाइम मौजूद होता है जो स्टार्च को साधारण चीनी में तोड़ देता है, तो स्लावरी अमाइलेज। जो रेनिन है, जो बच्चे दूध पीते हैं, छोटे बच्चे होते हैं केवल दूध पीते हैं, खाना नहीं खाते, तो उनके पेट के अंदर जो दूध है उसको पचाने का काम किसका होता है, रेनिन एंजाइम का होता है। पेप्सिन क्या करता है, प्रोटीन को पचाता है। तो ये बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं और पेपर में बार बार रिपीट होते हैं ये वाले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्न में से कौन सा जिला हरियाणा में अर्ध रेगिस्तानी मैदानों के अंतर्गत नहीं आता है। तो रेगिस्तान कौन सी साइड है, राजस्थान की साइड। तो ऑप्शन क्या है, करनाल, हिसार, सिरसा और फतेहाबाद। तो सिरसा, फतेहाबाद, हिसार है ये राजस्थान की साइड पड़ते हैं, लेकिन करनाल कहाँ पर है, ये तो उत्तर की साइड है। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, करनाल। ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यह हरियाणा से प्रकाशित होने वाला उर्दू समाचार पत्र था,
तो उर्दू का समाचार पत्र कौन सा था? हरियाणा समाचार, हरियाणा केसरी, सावधान या फिर हरियाणा तिलक। तो उर्दू का था कौन सा था? हरियाणा तिलक। हरियाणा तिलक किसका समाचार पत्र था? पंडित श्रीराम शर्मा का। तो याद रखना, हरियाणा तिलक एक तो उर्दू भाषा का है और पंडित श्रीराम शर्मा का है हरियाणा तिलक। संदेश किसका था? पंडित नेकीराम शर्मा का, जो कि 1930 में आया था। और एक पेपर में पूछा गया था, ग्रुप सी के प्री में पूछा गया था कि हरियाणा झज्जर किसका है? तो हरियाणा झज्जर किसका है? दीनदयाल शर्मा का है, याद रखना। अगला क्वेश्चन है, आगे है, किस योजना के कारण हरियाणा एक परिवार नियोजन उपाय के रूप में अंतःक्षेपण योग्य गर्भ निरोधक के प्रयोग को क्रियान्वित करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है? तो हरियाणा पहला राज्य बना है किस चीज में? परिवार नियोजन के रूप में। तो कौन सी योजना हरियाणा ने शुरू की थी परिवार नियोजन के लिए? सलामती योजना, ऑपरेशन मुस्कान, अंत्योदय आहार योजना, ग्रामोदय योजना। तो कौन सी योजना शुरू की थी? सलामती योजना। ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा। इसी तरह एक और योजना पूछी गई थी, बेटी का सलाम राष्ट्र के नाम, ध्वजारोहण के लिए थी। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पानीपत हरियाणा से 22 जनवरी 2015 को शुरू की गई थी। और सुकन्या समृद्धि योजना, ये भी 22 जनवरी 2015 को पानीपत से ही शुरू की गई थी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुरू की थी। और मुस्कान है, ये 2015 में शुरू किया गया था। और क्यों शुरू किया गया था? जो खोए हुए बच्चों को घर वापसी लाने के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया था? ऑपरेशन मुस्कान शुरू किया था। यहाँ पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सलामती योजना। अगला क्वेश्चन है, खालिस्तान अपनाने वाला पहला राज्य हरियाणा है। तो क्या अपनाने वाला हरियाणा पहला राज्य बन गया है? तीर्थ दर्शन योजना, ई गवर्नेंस पहल, महिला पुलिस स्वैच्छिक पहल, मोबाइल पुलिस स्टेशन। तो हरियाणा पहला राज्य किस में बन गया है? तो सबको पता है कि महिला पुलिस थाने खोले गए थे। और पहला पुलिस थाना कहाँ पर खोला गया था? पंचकुला के अंदर खोला गया था। तो ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा। महिला पुलिस स्वैच्छिक पहल अपनाने वाला पहला हरियाणा राज्य बन चुका है। तीर्थ दर्शन योजना किसके लिए शुरू की गई थी? जो बूढ़े बुजुर्ग हैं उनको, मतलब जो धाम हैं उनके, तीर्थ धाम हैं, वहाँ पर उनके दर्शन करवाने के लिए कौन सी योजना शुरू की गई थी? तीर्थ दर्शन योजना बुजुर्गों के लिए शुरू की गई थी। तो यहाँ पर आंसर क्या है? ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा रोडवेज इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन HREC खालिस्तान में स्थित है। तो हरियाणा रोडवेज इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन कहाँ पर स्थित है? गुरुग्राम, पंचकुला, फरीदाबाद, सिरसा। तो कहाँ पर स्थित है? गुरुग्राम के अंदर स्थित है। ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा। अगर हम गुरुग्राम की बात करें तो पहले बात कर चुके हैं, बहुत सारे पॉइंट्स हमने गुरुग्राम के देखे हैं। और नए पॉइंट्स क्या हैं? 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक साक्षरता कहाँ पर है? गुरुग्राम के अंदर है। सबसे कम लिंगानुपात कहाँ का है? गुरुग्राम का है। तो ये पॉइंट यहाँ से याद रखना। अगर हम पंचकुला की बात करें तो 5 कूपों के कारण क्या नाम पड़ा है? पंचकुला पड़ा है। स्थापना कब हुई थी? 1995 में हुई थी। वीर शिकारगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पर है? पंचकुला के अंदर है। जटायु संरक्षण प्रजनन केंद्र कहाँ पर है? पंचकुला के अंदर है। स्थापना कब की गई थी? 2001 में की गई थी जटायु संरक्षण प्रजनन केंद्र। जो तीतर प्रजनन केंद्र है ये कहाँ पर है? मोरनी की पहाड़ियों में स्थित है। पंचकुला की बात करें तो घग्गर झील कहाँ से, जो घग्गर नदी है कहाँ से प्रवेश करती है? पंचकुला से ही प्रवेश करती है। गुरुद्वारा नाडा साहिब है, ये भी कहाँ पर है? पंचकुला के अंदर स्थित है। सिरसा की बात करें तो सिरसा से याद रखना, मंडी डबवाली नया पुलिस जिला बन चुका है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे सोनीपत चौथी पुलिस कमिश्नरी बनी है, सिरसा का डबवाली नया पुलिस जिला बना है। आसिम मानेसर पहले थे और अब कौन सा बन चुका है? डबवाली सिरसा का। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? हरियाणा रोडवेज इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन कहाँ पर है? गुरुग्राम के अंदर स्थित है। और ग्रुप 56-57 में मेंस के पेपर में एक ये पूछा गया था, नया सा क्वेश्चन था कि CID प्रशिक्षण विद्यालय कहाँ पर स्थित है? तो CID प्रशिक्षण विद्यालय कहाँ पर स्थित है? पंचकुला के अंदर स्थित है। सारा के हेडक्वार्टर हैं जितने भी हैं, मोस्टली हेडक्वार्टर कहाँ पर हैं? पंचकुला के अंदर ही हैं। अगला क्वेश्चन है, इस झील का उल्लेख अल बुरूनी की प्राचीन पुस्तक किताब उल हिंद में किया गया है। सबसे पहले हम बात करेंगे अल बुरूनी की। सबसे पहले याद रखना, अल बुरूनी की पुस्तक है किताब उल हिंद। और ये किसके साथ आया था? महमूद गजनवी के साथ आया था। तो अल बुरूनी की किताब है किताब उल हिंद। इसमें किसका वर्णन मिलता है? हथीनी कुंड का, करनाल झील का, ब्रह्म सरोवर का या फिर सूरज कुंड का। तो किताब उल हिंद है, इसमें किसका वर्णन मिलता है? ब्रह्म सरोवर का मिलता है। और ब्रह्म सरोवर कहाँ पर है? ये कुरुक्षेत्र के अंदर है। और ब्रह्म सरोवर के अंदर पक्का चबूतरा बना हुआ है, ये भी याद रखना।
अथिनी कुंड कहाँ पर है? यमुनानगर के अंदर है, जिसको मछुआरों का स्वर्ग बोला जाता है। करनाल झील, कर्ण झील कहाँ पर है? करनाल के अंदर ही है। सूरजकुंड झील ये कहाँ पर है? फरीदाबाद के अंदर है। सूरजकुंड मेला भी कहाँ पर लगता है? फरीदाबाद के अंदर लगता है। और जो सूरजकुंड मेला है इस बार 2024 में 2 फरवरी से 18 फरवरी तक लगा था और 37वें नंबर का था। याद रखना कौन सा नंबर था? 37वां नंबर था। और थीम राज्य कौन सा था? गुजरात। अगला क्वेश्चन है मिर्जा अली जान की तख्त और बावली खालिस्तान में स्थित है। तो देखो कितने गजब के क्वेश्चन इस पेपर में पूछे गए हैं। तो मिर्जा अली जान तख्त और बावली कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन है सोना गुरुग्राम में, मानेसर गुरुग्राम में, नारनौल महेंद्रगढ़ के अंदर। तो मिर्जा अली जान की तख्त और बावली कहाँ पर स्थित है? नारनौल महेंद्रगढ़ के अंदर स्थित है। नारनौल का प्राचीन नाम भी बताया था नर राष्ट्र। नारनौल के अंदर क्या है? जल महल है, शाह कुली खां के द्वारा 1591 यानी कि 16वीं शताब्दी के अंदर बनवाया गया था। नारनौल के अंदर ही किसका जन्म हुआ था? शेरशाह सूरी का जन्म हुआ था। और एक अभी नया सा क्वेश्चन पढ़ा था नारनौल के बारे में, भारत का पहला एरो स्पोर्ट्स सेंटर कहाँ पर खोला गया है? नारनौल के अंदर ही खोला गया है। अगर हम महेंद्रगढ़ की बात करें तो खनिजों का शहर किसे बोला जाता है? महेंद्रगढ़ को बोला जाता है। और हरियाणा में सबसे अधिक जो खनिज है वे कहाँ पर पाए जाते हैं? महेंद्रगढ़ के अंदर ही पाए जाते हैं। और खनिजों में एक ये पूछा जाता है जो कलियाना पत्थर है वो कहाँ पर पाया जाता है? मोस्टली जो हैं कहाँ पर पाए जाते हैं? महेंद्रगढ़ के अंदर पाए जाते हैं। लेकिन कलियाना पत्थर दादरी के अंदर पाया जाता है। महेंद्रगढ़ किस लिए फेमस है? लाख की चूड़ियों के लिए बहुत फेमस है महेंद्रगढ़। ज्वाला देवी का मेला कहाँ पर लगता है? महेंद्रगढ़ के अंदर लगता है। जो रामदेव है उसका जन्म भी कहाँ पर हुआ था? महेंद्रगढ़ के अंदर हुआ था। सोना अभी बताया था 1964 में सोना कार रैली शुरू हुई थी। सोना गर्म पानी का चश्मा, जिसकी गर्म पानी किस कारण होता है? सल्फर के कारण होता है। मानेसर ये क्या है? हमारा 11वां नगर निगम है। और पुलिस जिला भी मानेसर है। राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र है वो भी कहाँ पर है? 1997 में मानेसर के अंदर ही खोला गया था। तो याद रखना मिर्जा अली जान की तख्त और बावली कहाँ पर स्थित है? नारनौल महेंद्रगढ़ के अंदर है। अगला क्वेश्चन है हरियाणा का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ पर स्थापित किया गया है? तो पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र ये कहाँ पर स्थापित किया गया है? ऑप्शन है सोनीपत, फरीदाबाद, फतेहाबाद, पानीपत और रेवाड़ी। तो पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ पर है? फतेहाबाद, गोरखपुर के अंदर। ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा। फतेहाबाद को क्या बोला जाता है? पिंक सिटी बोला जाता है फतेहाबाद को। सोनीपत की बात करें तो ककरोई सूक्ष्म जल परियोजना कहाँ पर है? ककरोई सोनीपत के अंदर है। पानीपत में क्या है? आसन। पानीपत के आसन गांव में क्या है? पानीपत थर्मल पावर स्टेशन पानीपत के अंदर है। रेवाड़ी को क्या बोला जाता है? पीतल नगरी बोला जाता है। वीर भूमि किसे बोला जाता है? रेवाड़ी को ही बोला जाता है। रेलवे का सबसे बड़ा जंक्शन और सबसे पुराना कहाँ पर है? रेवाड़ी के अंदर ही है। तो ये सारे पॉइंट याद रखने हैं। जो राजीव गांधी है वो कहाँ पर है? हिसार के अंदर है। राजीव गांधी थर्मल पावर स्टेशन हिसार के अंदर है। महात्मा गांधी तापीय विद्युत परियोजना, अरावली विद्युत परियोजना या फिर इंदिरा गांधी विद्युत परियोजना, ये तीनों की तीनों कहाँ पर हैं? झज्जर के अंदर है। जो महात्मा गांधी है इसी का दूसरा नाम है अरावली। इंदिरा गांधी और महात्मा गांधी दोनों कहाँ पर हो गई? झज्जर के अंदर होगी। ककरोई वाली कहाँ पर है? सोनीपत के अंदर है। और दीनबंधु छोटू राम तापीय परियोजना ये कहाँ पर है? ये यमुनानगर के अंदर है। लेकिन जो दीनबंधु छोटू राम है उसका संबंध कहाँ से है? रोहतक जिले से है। सांपला में उनका जन्म हुआ था। अगर तापीय विद्युत परियोजना पूछी जाए छोटू राम की तो वो कहाँ पर है? वो यमुनानगर के अंदर है। अगला क्वेश्चन है किस वर्ष सुखना झील को राष्ट्रीय आर्द्र भूमि घोषित किया गया था? तो सुखना झील है ये कहाँ पर है? ये चंडीगढ़ के अंदर है। सुखना लेक 1958 में इसकी जो स्थापना है, ये जो बनाई गई थी सुखना झील, ये एक कृत्रिम झील है। पेपर में पूछा गया था कि मानव निर्मित या फिर कृत्रिम झील कौन सी है? सुखना झील है, 1958 में बनाई गई थी। और इसको आर्द्र भूमि घोषित कब किया गया था? सबसे पहले आर्द्र भूमि का मतलब समझना, जो 2 फरवरी 1971 को ईरान का रामसर शहर है वहाँ पर आर्द्र भूमि मतलब जो दलदली भूमि होती है उनको बोलते हैं। इसके संरक्षण के लिए एक सम्मेलन हुआ था, रामसर सम्मेलन। और उसमें भारत की 75 साइट, अब वर्तमान की बात चल रही है, 75 शामिल हो चुकी हैं। हरियाणा की 2 शामिल हैं, एक तो सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान और एक भिंडावास। लेकिन और भी बहुत हैं, जैसे कि बसई आर्द्र भूमि है, कहाँ पर है? गुरुग्राम के अंदर है। सुखना झील ये भी क्या है? एक आर्द्र भूमि घोषित कर रखी है। कब की थी? 1988 में की थी। और 2 फरवरी को क्या मनाया जाता है? आर्द्र भूमि वेटलैंड डे मनाया जाता है, ये भी याद रखना। तो सुखना झील का इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1988। अगला क्वेश्चन है आर्यभट्ट क्षेत्रीय विज्ञान केंद्र और संग्रहालय कहाँ आ रहा है? तो ये आर्यभट्ट क्षेत्रीय विज्ञान केंद्र है, ये कहाँ पर आ रहा है? ऑप्शन है चरखी दादरी, हिसार और अम्बाड़ा।
तो कहाँ पर आ रहा है, अम्बाला के अंदर। ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा। अगर हम अम्बाला की बात करें तो अम्बा राजपूत है, उन्होंने अम्बाला शहर को बसाया था और आमों की अधिकता के कारण इसका नाम क्या पड़ा है, अम्बाला पड़ा है। लेकिन आम मेला कहाँ पर लगता है, पंचकुला पिंजौर के अंदर लगता है। और अम्बाला की बात करें तो सबसे अधिक बरसात कहाँ पर होती है, अम्बाला के अंदर होती है। अम्बाला छावनी कब बनाई गई थी, 1843 में बनाई गई थी। और एक बार पेपर में पूछा गया था कि सबसे बिजी रेलवे स्टेशन कहाँ का है, तो अम्बाला का सबसे बिजी रेलवे स्टेशन है। जोराबाई का संबंध कहाँ से है, अम्बाला से है। जोराबाई एक गजल गायिका थी। जो जूही चावला है उसका संबंध कहाँ से है, उसका भी अम्बाला से है। और सुषमा स्वराज, इसका भी संबंध कहाँ से था, अम्बाला से था। और अम्बाला के बस स्टैंड का नाम बदल कर क्या कर दिया गया है, सुषमा स्वराज बस स्टैंड कर दिया गया है। और आर्यभट्ट क्षेत्रीय विज्ञान केंद्र भी कहाँ पर खोला जा रहा है, अब अम्बाला में खोला जा रहा है। अम्बाला को क्या बोला जाता है, मिक्सी सिटी या फिर विज्ञान नगरी क्या बोला जाता है, अम्बाला को बोला जाता है। महर्षि मार्कंडा यूनिवर्सिटी है वो भी कहाँ पर है, अम्बाला के अंदर स्थित है। अगला क्वेश्चन क्या है, राष्ट्रीय असौर अनुसंधान संस्थान हरियाणा के खालिस्तान में स्थित है। तो राष्ट्रीय असौर अनुसंधान संस्थान है ये कहाँ पर स्थित है, ऑप्शन है रेवाड़ी, सिरसा, हिसार और करनाल। तो कहाँ पर स्थित है, हिसार के अंदर स्थित है राष्ट्रीय असौर अनुसंधान संस्थान। अगर हमसे पूछा जाए कि एशिया का सबसे बड़ा पशु फार्म कहाँ पर स्थित है, तो हिसार के अंदर ही स्थित है। हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है ये भी कहाँ पर है, हिसार के अंदर है। 1970 में बनाई गई थी। 1991 में इसका नाम क्या कर दिया गया, चौधरी चरण सिंह एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी कर दिया गया था। अगर हम यहाँ पर हिसार की बात करें तो 1354 में फिरोज शाह तुगलक ने हिसार को बसाया था। हिसार का मतलब क्या है, ये एक फारसी शब्द है और इसका मतलब क्या है, किला। पहले नाम क्या था इसका, हिसारे फिरोजा। और 4 किलों के कारण ही इसका नाम क्या पड़ा है, हिसार पड़ा है। 4 किले कौन कौन से हैं, नागौरी गेट, मोरी गेट, दिल्ली गेट, तलाकी गेट। इन 4 किलों के कारण ही इसका नाम क्या पड़ा है, हिसार पड़ा है। महाराजा अग्रसेन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर है, हिसार के अंदर स्थित है। उड़ान योजना के तहत हिसार से चंडीगढ़ एयर टैक्सी शुरू की गई थी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, योजना पूछी गई थी एक पेपर में, उड़ान योजना थी। चंडीगढ़ से हिसार भारत की पहली एयर टैक्सी शुरू की गई थी। गुजरी महल कहाँ पर है, हिसार के अंदर है। लाट की मस्जिद हिसार के अंदर है। ब्लू बर्ड लेक हिसार के अंदर है। तो ये सारे पॉइंट यहाँ से याद रखने हैं। लुवास यूनिवर्सिटी 2010, गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी 1995। इनके सन याद करने हैं क्योंकि बहुत बार पेपर में ईयर पूछे जा हैं कि लाला लाजपत राय पशु चिकित्सा जो विश्वविद्यालय है ये इसकी स्थापना कब की गई थी, 2010 में की गई थी। तो इस तरह ये याद रखनी है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो इन दोनों में से ये बताना है कि सत्य कौन सा है। हरियाणा विद्युत सुधार अधिनियम 1997 का है, 14 अगस्त 1998 को लागू हुआ था। जो हरियाणा विद्युत सुधार अधिनियम 1997 है, हरियाणा विधानसभा द्वारा 22 जुलाई 1997 को पारित किया गया था। तो ये दोनों के दोनों पॉइंट ठीक हैं और दोनों के दोनों याद रखने हैं। देखो किस तरह के क्वेश्चन इन पेपर में पूछे गए हैं। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चेक करने बहुत जरूरी है। साथ ही साथ कॉपी में नोट करते हुए चला करो कि किस तरह का क्वेश्चन हमसे पहले पूछा जा लिया और उसके आगे आने की संभावना बहुत ज़्यादा रहती है, क्योंकि एक बार जो पूछ लेती है HSSC बार बार रिपीट करती है उन चीज़ों को। तो याद रखना, हरियाणा विद्युत सुधार अधिनियम 1997 का है, 1998 में लागू किया गया था और 22 जुलाई 1997 को विधानसभा के द्वारा पारित किया गया था। दोनों के दोनों कथन ठीक हैं ये। अगला क्वेश्चन क्या है, हरियाणा में सूर्य सम्मान पुरस्कार खालिस्तान के क्षेत्र में दिया जाता है। तो सूर्य सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है, ऑप्शन है सिनेमा के क्षेत्र में, खेल के क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में या फिर साहित्य के क्षेत्र में। तो सूर्य सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है, साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा। अगर हम साहित्य की बात करें तो अगर हम भारत के संदर्भ में देखें कि जो भी पॉइंट साहित्य से बनते हैं, तो सबसे पहले साहित्य में नोबेल प्राइज जीतने वाले कौन थे, रविंद्रनाथ टैगोर थे। 1913 में गीतांजलि पुस्तक के लिए साहित्य का नोबेल पुरस्कार जीता था। जो हरियाणा साहित्य अकादमी है इसकी स्थापना कब की गई थी, 9 जुलाई 1970 को की गई थी और इसकी मुख्य पत्रिका क्या है, अरिगंधा है। पेपर में पूछी गई है। जो हरियाणा साहित्य अकादमी है उसकी मुख्य पत्रिका क्या है, अरिगंधा है और इसकी स्थापना कब की गई थी, 9 जुलाई 1970 को की गई थी। अगर हम खेल की बात करें तो खेल में हरियाणा का सर्वोच्च सम्मान कौन सा है, भीम पुरस्कार है। भारत में देखें तो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड है, हरियाणा में कौन सा है, भीम पुरस्कार है। कृषि के क्षेत्र में कौन सा दिया जाता है, चौधरी देवीलाल पुरस्कार दिया जाता है कृषि के क्षेत्र में। तो ये सारे के सारे याद रखने हैं। सूर्य सम्मान किस में दिया जाता है, साहित्य में दिया जाता है। और एक और पूछा जाता है,
आली पुरस्कार है वो किस में दिया जाता है, उर्दू के क्षेत्र में दिया जाता है। जो उर्दू भाषा है उसके लिए क्या कौन सा पुरस्कार दिया जाता है, आली पुरस्कार दिया जाता है। अल्ताफ हुसैन अली की याद में ये शुरू किया गया था। तो इसका आंसर है डी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य ने उत्तम बीज पोर्टल लॉन्च किया है। तो उत्तम बीज पोर्टल है ये किस लिए शुरू किया गया था, गुणवत्तापूर्ण बीज उपलब्ध कराने के लिए उत्तम बीज पोर्टल शुरू किया था। और ये किसने शुरू किया था, ये हरियाणा सरकार ने किया था। किसानों को लाभ दिलाने के लिए हरियाणा सरकार ने उत्तम बीज पोर्टल है ये शुरू किया गया था। ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा। अगर हम यहाँ पर बात करें तो जो पंचायत है उसमें शैक्षणिक शिक्षा है ये लागू करने वाला हरियाणा कौन सा बना था, दूसरा बना था राजस्थान के बाद। तो राजस्थान ने देख कर ये क्वेश्चन याद आया था कि जो पंचायत है उसके अंदर जो शैक्षणिक है योग्यता है लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना था, राजस्थान। और राजस्थान के बाद कौन सा बना था, हरियाणा बना था। ये थे आज के हमारे हरियाणा जीके के क्वेश्चंस। क्लास कैसी लगी, क्वेश्चंस कैसे कैसे पूछे गए हैं, कमेंट करके जरूर बताना। और जो ये चाहता है कि हिंदी और इंग्लिश के क्वेश्चन है वे भी करवाए जाएं, क्योंकि कमेंट आते हैं बहुत सारे बच्चे कर रहे हैं। तो जो भी नुचा हुआ है हिंदी और इंग्लिश के क्लास भी आनी चाहिए, तो कमेंट करके ज़रूर बताना।